पुरुषोत्तम दास। जय अनिला प्रेमा धना करुणा प्रचुर। हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर आमी तोमार कुकुर, वैष्णव ठाकुर आमी तोमार कुकुर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस पूज्यकाचार्य स्तोत्र श्रीमद हिज डिवाइन ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु सेवर द होल वर्ल्ड ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परमहंस पूज्यकाचार्य स्तोत्र श्रीमद हिज डिवाइन श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की। श्री राधा पार्था साथी ललिता विशाखा सखी की। श्री गौ निताय की। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की। गोपाल भट्ट गोस्वामी तिरुभावती महोत्सव की। श्री राधा रमन देव जी की। निताय गौर प्रेमानंदे।
All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Sva Padantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijan Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitansha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Nama Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. हरे कृष्णा। तो आज गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस है और वैसे सुबह का लेक्चर शेड्यूल था इसलिए संकर्षण था प्रभु का, लेकिन सुबह सुबह नर्सिंग आती चल रही थी, साधु हृदय प्रभु का फ़ोन आ गया कि आपको लेक्चर देना है। तो मैंने ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाया, तो आप सब भक्तों से आशीर्वाद की याचना है कि कुछ श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी पर कुछ कह सकूं। तो मुश्किल से 1 घंटा था मेरे पास, तो जितना मैंने प्रिपेयर किया आपसे शेयर करूंगा, कोई त्रुटि हो तो इसके लिए क्षमा करना। तो हम आदि लीला चैतन्य चरितामृत 10वां अध्याय पर्याय संख्या 105 से चर्चा करेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद, जय अद्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद, श्री गोपाल भट्ट एक शाखा सर्वोत्तम, रूप सनातन संगे जार प्रेमालापन, श्री गोपाल भट्ट एक शाखा सर्वोत्तम, रूप सनातन संगे यार प्रेम आलापना,
श्री गोपाल भट्ट एक शाखा सर्वोत्तमा, रूप सनातन संगे जार प्रेम आलपना। श्री गोपाल भट्ट एक रूप सनातन संगे प्रेम आलपना। श्री गोपाल भट्ट से पाना। बोलिए। गोपाल भट्ट से उपासना करना संग। माता जी धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की। श्री गोपाल भट्ट, श्री गोपाल भट्ट एक एक शाखा शाखा सर्वोत्तम सर्वोत्तम, रूप रूप सनातन सनातन, संगे के संग, जार जिनका, प्रेम भगवत प्रेम, आलापन चर्चा। अनुवाद। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी उस वृक्ष की 47वीं महान एवं श्रेष्ठ शाखा थे। वे रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी के साथ सदैव भगवत प्रेम विषयक वार्ता में व्यस्त रहते थे। तात्पर्य। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री रंगम के निवासी वेंकट भट्ट के पुत्र थे। श्री गोपाल भट्ट पहले रामानुज संप्रदाय की गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित थे, किंतु बाद में गौड़िया संप्रदाय के अंग बने। 1433 शकाब्द 1511 ईस्वी में जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत के भ्रमण पर थे, तब वे वेंकट भट्ट के घर पर चतुर्मास्य काल में 4 महीने ठहरे थे। तभी उन्होंने जी भरकर महाप्रभु की सेवा की थी। उसी समय गोपाल भट्ट को भी महाप्रभु की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। बाद में गोपाल भट्ट गोस्वामी को उनके चाचा महान सन्यासी प्रबोधानंद सरस्वती ने दीक्षा दी। गोपाल भट्ट गोस्वामी के माता पिता अत्यंत भाग्यशाली थे कि उन्होंने श्री चैतन्य क्षमा करें श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में सारा जीवन लगा दिया। उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी को वृंदावन जाने की अनुमति दे दी और महाप्रभु का चिंतन करते करते उन्होंने अपने प्राण त्यागे। जब भगवान चैतन्य से बाद में बताया गया कि गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन गए हैं और वहाँ श्री रूप और सनातन गोस्वामी से मिले हैं, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री रूप और सनातन गोस्वामी को सलाह दी कि वो गोपाल भट्ट गोस्वामी को अपने छोटे भाई की तरह रखें और उनकी देखभाल करें।
श्री सनातन गोस्वामी ने गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रति अपने अगाध स्नेह के कारण हरि भक्ति विलास नामक वैष्णव स्मृति लिखकर उनके नाम से प्रकाशित की। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्री रूप तथा सनातन गोस्वामी के आदेशानुसार वृंदावन के 7 प्रमुख अर्च विग्रहों में से राधा रमन विग्रह की स्थापना की। राधा रमन मंदिर के सेवायत पुरोहित गौड़िया संप्रदाय के हैं। जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखने के पूर्व सारे वैष्णवों की अनुमति प्राप्त की तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया, किंतु यह अनुरोध किया कि उनके नाम का पुस्तक में उल्लेख ना किया जाए। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बहुत सतर्कता पूर्वक चैतन्य चरितामृत में एकाध स्थानों पर ही गोपाल भट्ट गोस्वामी का नाम उल्लेख किया है। श्री जी गोस्वामी ने अपने तत्व संदर्भ के प्रारंभ में लिखा है, दक्षिण भारत के एक भक्त ने जो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी के घनिष्ठ मित्र थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, किंतु यह वह काल क्रमानुसार संकलित नहीं है। अतः मैं एक शूद्र जीव इस पुस्तक की घटनाओं को क्रमबद्ध करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, जिसके लिए मध्वाचार्य, श्रीधर स्वामी, रमानुचार्य तथा गुरु शिष्य परंपरा के अन्य वरिष्ठ वैष्णवों के निर्देश की सहायता ले रहा हूँ। भगवत संदर्भ के प्रारंभ में भी श्री जीव गोस्वामी ने ऐसी बात कही है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सत्क्रिया सार दीपिका पुस्तक लिखी, हरि भक्ति विलास का संपादन किया, षड संदर्भ ग्रंथ की भूमिका लिखी तथा कृष्ण कर्णामृत पर भाष्य लिखा। उन्होंने वृंदावन में राधा रमन अर्च विग्रह की स्थापना की। गौर गणाधीश दीपिका में उल्लेख है कि कृष्ण लीला में उनका पहले का नाम अनंग मंजरी था। कभी कभी उन्हें गुण मंजरी का अवतार भी बतलाया जाता है। श्रीनिवास आचार्य तथा गोपीनाथ पुजारी उनके 2 शिष्य थे। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जय। तो आज उनका तिरोभाव दिवस है और शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि षड गोस्वामी हमारे लिए महाजन हैं। महाजन का अर्थ है कि वो हमें सिखाते हैं कि महाप्रभु के सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे उतारना है। और हम सब साधकों की जो भक्ति है पूर्ण रूप से पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा पर निर्भर है, वैष्णव की कृपा पर निर्भर है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये छाई गोसाई करे चरण वंदन, जहाँ हैला विघ्न नाष्ट अभिष्ट पूरण। के इन 6 गोस्वामियों के चरणों में हम वंदना करते हैं, जिनसे हमारे सारे जो भक्ति के मार्ग में विघ्न आ रहे हो नाश हो जाएं और हमारा जो अभिष्ट है कृष्ण प्रेम वो प्राप्त हो जाए। तो बहुत महत्वपूर्ण दिवस होते हैं आचार्यों के तिरोभाव दिवस। कई बार ऐसा लगता है पूर्ववर्ती आचार्यों से हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध तो है नहीं, तो हम कैसे उनके साथ रिलेट करें। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जो संबंध है वो समय और स्थान की परिधि से परे हैं, और जितने पूर्ववर्ती आचार्य हैं वो हमारे पे ज़्यादा कृपा करते हैं। एक बार श्रीला प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य कार्तिक प्रभु को बोला कि मेरे लिए हलवा बना के लाओ, तो उन्होंने सोचा रोज सूजी का हलवा खाते हैं, आज कद्दू का हलवा बना देते हैं ना। उन्होंने कद्दू का हलवा बनाया, प्रभुपाद के पास गए, प्रभुपाद ये क्या है? बोले कद्दू का हलवा। प्रभुपाद ले जाओ, हलवा मीन्स सूजी हलवा। तिरस्कार कर दिया, बेचारे बहुत उदास हुए। और तब उनके सामने श्रीला भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज जी का चित्र था, उनके सामने बैठ के रोने लगे। कुछ समय के बाद प्रभुपाद ने बोला कार्तिक ले आओ हलवा ले आओ, और प्रभुपाद पूरा हलवा खा के तो भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज जी प्रभुपाद से ज्यादा कृपालु कार्तिक प्रभु को लगे। तो इसी ढंग से आज उनका तिरोभाव दिवस है। तो हम क्यों मनाएं तिरोभाव दिवस? ऐसा हमारा गोपाल भट्ट गोस्वामी से क्या संबंध है? जब तक हम व्यक्तिगत स्तर पर संबंध को नहीं समझेंगे तो हृदय से हम उनको धन्यवाद नहीं देंगे, हृदय से उनसे कृपा की याचना नहीं करेंगे। आज का दिन उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है। क्या उन्होंने दिया जो उनके प्रति हम कृतज्ञता प्रकट करें? इस संसार में कोई छोटी सी भी चीज देता है उसको हम थैंक यू बोलते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने हमें ऐसा क्या दिया कि आज उनके प्रति हम कृतज्ञता प्रकट करें? क्या गिफ्ट दिया उन्होंने?
राधा रमन डिटीज दिए, वेरी गुड। और ऐसा क्या दिया उन्होंने? अभी हमने जो प्रार्थना बोली नरोत्तम दास ठाकुर जी की, जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, ओहो जो अप्राकृत प्रेम का धन लेकर आए थे और जो करुणा के भंडार हैं, ऐसे आचार्य ठाकुर कहां चले गए? तो हमारे लिए वो क्या गिफ्ट लेके आए हैं? करुणा से प्रचुर हैं और हमारे लिए इस संसार का नहीं, आध्यात्मिक जगत का अप्राकृत प्रेम लेकर आए हैं, है ना। और ये प्रेम हर जीवात्मा की असली आवश्यकता है। इस संसार में जितनी भी जीवात्माएं हैं, हम सबकी दो ही आवश्यकताएं हैं, प्रेम करना और प्रेम पाना। प्रेम एक ऐसी चीज है जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है और सबसे कम सप्लाई है। हर किसी को प्रेम चाहिए। अब किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो क्या होता है? मार्केट में नकली माल आना शुरू हो जाते हैं, है ना। कोरोना टाइम में जैसे ऑक्सीजन की किल्लत थी तो नकली सिलेंडर भी आ रहे थे, 15-20 हज़ार के नकली सिलेंडर, धोखा हो रहा था। इसी ढंग से क्योंकि हम में से हर किसी को प्रेम चाहिए और असली प्रेम इतना साधारण नहीं है, तो इसलिए क्या है? नकली प्रेम। और विशेषकर बॉलीवुड हिंदी मूवीज में तो प्रेम को तो ऐसा बना दिया है, हर गाने में प्रेम है। जैसे प्रभुपाद के हर तात्पर्य में हरे कृष्ण महामंत्र है तो हर गाने में प्रेम है ना। एक बहुत पुराना गाना है, पल भर के लिए कोई हमें प्रेम कर ले, झूठा ही सही कह रहे हैं, झूठा ही कर दो, है ना। कोई हमें बोल दे आई लव यू, बस कितना अच्छा लगता है ना। आज पूरा सोशल मीडिया धोखे हो रहे हैं लोगों के साथ। पुरुष स्त्री बन के आई लव यू लिख रहे किसी व्यक्ति को, वो खुश हो रहा है। सब वर्चुअल लेवल पे, उसी में संतुष्टि है। आप इससे मालूम चलता है प्रेम की कितनी प्यास है हम सबको। कोई थोड़ा सा हमें मुस्कुराकर बोल दे, हम इतने खुश हो जाते हैं। हर कोई प्रेम का भूखा है, लेकिन इस संसार के नकली प्रेम से हमें धोखा मिलता है, संतुष्टि नहीं मिलती। तो ये आचार्य गणों की विशेषता है। चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ आए और जो असली हमारी भूख है कृष्ण प्रेम की, उसको लेकर आए। गोलोकेरा प्रेम धना हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए बहुत हृदय से कृतज्ञ होना चाहिए। आज संसार में किसी को नहीं मालूम हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें अपने जीवन का लक्ष्य मालूम है, हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। संसार में लोग भक्त कृष्ण के पास आते हैं इस संसार का प्रेम मांगने के लिए, जो कि झूठा प्रेम है। हमें मालूम है कि असली प्रेम क्या है, उसको कैसे प्राप्त करना है। तो महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ आए ये कृष्ण प्रेम देने के लिए। और महाप्रभु ने इस जो कृष्ण प्रेम देना है, अलग अलग भक्त को अलग अलग सेवाएं दी, ताकि एक साधक इस संसार का बद्ध जीव आप इन सब आचार्यों के निजी जीवन के उदाहरणों से, उनकी शिक्षाओं से अपने जीवन में अनुकूल करके कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सके। और श्रीमद आचार्यों ने अपने जीवन से भी सिखाया कि अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसे कृष्ण प्रेम को अनुकूल करें और कैसे इसको बांटें। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का विशेष योगदान रहा, जैसे आप सबने बताया, राधा रमन जी के विग्रह प्रकट किए, है ना। वृंदावन में जाते उनके दर्शन करते हैं और उनके रहे उनकी विशेष पुस्तकें जो कि श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखी, हरि भक्ति विलास, सत्क्रिया सार दीपिका, कृष्ण करनामृत, षट संदर्भ पे उन्होंने हमें उसका संदर्भ लिखा, उसका फॉरवर्ड लिखा। और साथ साथ में उनके जय दो महान शिष्य, दादा पाल सतीता विशाखा की जय, श्री गौ नेता की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। और उनके दो मुख्य शिष्य श्रीनिवास आचार्य और यहाँ पे लिखा है गोपीनाथ पुजारी। और श्रीनिवास आचार्य जी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा कि उन्हें रूप और सनातन की पुस्तकों का उन्होंने वितरण किया, पहली बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। तो यहाँ पे और सबसे बड़ी बात गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने जो प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जब कृष्णदास कविराज जी वृंदावन के सभी वैष्णवों के पास जाते थे आशीर्वाद लेने चैतन्य चरितामृत लिखने से पहले, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने कहा मैं आपको आशीर्वाद एक ही परिस्थिति में दूंगा कि मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। कितनी विचित्र बात है, इस संसार में कोई छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन करता है, बोले नाम कहाँ आएगा मेरा, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में भाव के 9 लक्षण बताते हैं, उसमें एक लक्षण है मान शून्यता।
कोई मान की इच्छा नहीं। और ये मान की इच्छा रखना हमारी भक्ति में सबसे बड़ा बाधा है। इसलिए सनातन गोस्वामी जी अपनी पुस्तक बृहद भागवतामृत में लिखते हैं, ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा को छोड़ना इतना आसान नहीं है। स्थूल लेवल पे कोई काम वासनाओं को त्याग सकता है, लेकिन सूक्ष्म स्तर पे ये मान की इच्छा बनी रहती है। लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी कह रहे नहीं, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी गोस्वामियों के नाम चैतन्य चरितामृत में बहुत आए तो उनको मान की इच्छा थी, ऐसा नहीं हमें कंक्लूड कर लेना चाहिए। भक्ति कोई स्टीरियोटाइप नहीं है। हर एक वैष्णव का एक अपना अलग चरित्र है, अलग स्वभाव है। कुल मिला के हम देखते हैं सनातन गोस्वामी जी के ऊपर पूरे 5 या 6 अध्याय हैं। कितनी बड़ी सनातन गोस्वामी जी का वर्णन है चैतन्य चरितामृत में। और महाप्रभु ने विनम्रता का गुण उन्हीं के द्वारा सबको सिखाया। तो ऐसा नहीं जिसका ज्यादा वर्णन हो रहा है, गुणगान हो रहा है, वो विनम्र नहीं है, ऐसा हमें कंक्लूड नहीं करना चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत रूप से इस मान की भावना से मुक्त होने का हमें प्रयास करना है। भगवान गीता के 15 अध्याय के 5 श्लोक में बताते हैं, भगवत धाम जाने की योग्यता, पहली योग्यता क्या है? निर्मान मोहा जित संग दोष अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, मान से मुक्त होना। और बलदेव विद्याभूषण जी इसकी टीका में बताते हैं, मान से मुक्त होने का सबसे अच्छा तरीका है सबको मान दो। तो इसी प्रसंग में परम पूजनीय भक्ति चारू महाराज जी कहा करते थे, उनका एक फेवरेट कोट था, और ये जो कोट उन्होंने लिया था गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के जो चाचा प्रबोधानंद सरस्वती जिनसे उन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी, तो उनको पैराफ्रेज करके भक्ति चारू स्वामी महाराज कहते थे कि अगर मेरे पूरा जगत मेरा गुणगान करे और कृष्ण मुझे ना पहचाने तो ऐसे गुणगान का क्या फायदा? Who cares for such kind of glorification? बहुत यूट्यूब में फॉलोइंग है लेकिन भगवान रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे, तो क्या फायदा ऐसी ग्लोरिफिकेशन का? और अगर पूरा जगत मुझ पे थूके और कृष्ण मुझे पहचान ले तो ऐसे थूकने का भी क्या हानि है ना? तो ये वैष्णव का भाव होता है। हमें संसार से वाह नहीं चाहिए, कृष्ण किसी ढंग से हमें पहचान ले। जगत पूरा ठुकरा भी दे, वासुदेव विप्र थे जिनको कौड़ का रोग गया था, पूरे समाज ने उनको ठुकरा दिया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको पहचान लिया था। तो ये भाव हमें गोपाल भट्ट गोस्वामी जी सिखाते हैं। इनके जीवनी से कुछ चर्चा करते हैं। महाप्रभु ने संन्यास लेने के बाद दक्षिण भारत की यात्रा पे निकले और दक्षिण भारत भ्रमण करते करते वो श्रीरंगम में पहुंचे। और श्रीरंगम में जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 3 भाई हैं, वेंकट भट्ट, तिरुमला भट्ट और प्रबोधानंद, और तीनों रंगनाथ जी की बहुत प्रेम से सेवा कर रहे हैं। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, महाप्रभु का मन बहुत संतुष्ट हुआ। और तभी चतुर्मास हो गया, तो वेंकट भट्ट ने महाप्रभु से निवेदन किया कि चतुर्मास वर्षा का मौसम है, आप बाहर मत जाइए, आप हमारे घर में ही रहिए। और महाप्रभु ने उनके इस आवेदन को स्वीकार कर लिया। और महाप्रभु जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि वेंकट भट्ट ने जी भर के महाप्रभु की सेवा की, ना कि खुद सेवा की बल्कि अपने पुत्र गोपाल भट्ट को भी सेवा में लगाया। कहा जाता है उस समय गोपाल भट्ट जी की आयु 8 या 10 वर्ष की थी। तो बहुत अच्छी शिक्षा हमें मिलती है। वैदिक संस्कृति रही है कि गृहस्थ में रहने वाले भक्तों को साधु संतों घरों में निमंत्रण देना चाहिए, और जब ऐसा देखते हैं बच्चे उनके, तो बच्चों को भी ये संस्कार जाते हैं। भागवतम के 4थे स्कंद में पृथु महाराज के राज्य में जब 4 कुमार आते हैं, तो उस प्रसंग में वर्णन आता है कि जिस घर में साधु संत नहीं आते उस घर की तुलना उस वृक्ष से की जाती है जिसमें केवल उसके खोल में केवल सांप रहते हैं। और इसलिए भक्तों को घर में बुला के उनकी सेवा करें, बच्चों को भी उनकी सेवा में लगाएं। तो गोपाल भट्ट ने बचपन से ही, कितना सौभाग्य था उनका, महाप्रभु के दर्शन किए, उनकी सेवा की। तो महाप्रभु ने एक बार वेंकट भट्ट जी को पकड़ा और कहा चलो, महाप्रभु इन पर कुछ करना करते हैं। वो शीश संप्रदाय से संबंधित थे पूरा। तो महाप्रभु ने बोला, लक्ष्मी जी हमेशा नारायण के वक्षस्थल पे रहती हैं, सबसे ज्यादा सती स्त्रियों में उनको माना जाता है, फिर क्यों वो नारायण को छोड़कर कृष्ण का संग करने चाहती हैं वो? तो वेंकट भट्ट ने बोला, नारायण और कृष्ण में अंतर क्या है? एक ही तो बात है, थोड़ा ऊपरी तरीके से अलग दिखते हैं, तो उनका कोई सतीत्व तो भंग होता नहीं, और मानते हैं कृष्ण थोड़े नारायण से ज़्यादा आकर्षक हैं। बोले ठीक है, मान लिया। महाप्रभु ने बोला कृष्ण नारायण से ज़्यादा आकर्षक हैं, इसलिए उनके पास चल जाती हैं वो। लेकिन फिर भगवान उनको रासलीला में क्यों नहीं परामर्श देते अंदर आने के लिए? तो वेंकट भट्ट बोलते हैं, ये तो मैं नहीं जानता, मैं तो तुच्छ जीव हूँ, आप साक्षात ईश्वर हैं, आप ही बताइए।
और फिर महाप्रभु जब व्रज की महिमा को स्थापित करते हैं कि व्रज में, हालांकि मथुरा और द्वारका से ज्यादा व्रज में ऐश्वर्य भी है और प्रेम भी है, लेकिन व्रज के ऐश्वर्य की खूबी क्या है कि व्रज का ऐश्वर्य व्रज के प्रेम के अनुगत हो जाता है। द्वारका और मथुरा में जो ऐश्वर्य भाव है उससे हमारा प्रेम संकुचित हो जाता है। भगवान ने जब अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो अर्जुन थर थर कांपने लगे, माफी मांगने लगे, और वहां पे ग्वाल बाल कृष्ण को गालियां देते हैं व्रज में, कोई उनसे माफी नहीं मांगते। तो जब इस ढंग से पूरे व्रज के इस प्रेम की महिमा को स्थापित किया तो वेंकट भट्ट भी भगवान के उन्होंने चरणों को पकड़ा और वो भी अब गौड़िया वैष्णव में आ गए। और ये सारा दृश्य गोपाल भट्ट जी ने देखा और गोपाल भट्ट बहुत प्रभावित हुए चैतन्य महाप्रभु से। गोपाल चैतन्य महाप्रभु के संगीत एक काला कृष्णदास षड गोस्वामी वृंद की जय। तो काला कृष्णदास उनके साथ में थे, तो गोपाल भट्ट काला कृष्णदास जी को कोने में लाके पूछा करते थे, महाप्रभु की नवदीप लीला के बारे में बताओ। और जब वो नवदीप लीला का वर्णन करते थे, महाप्रभु के इतने सुंदर सुंदर केश, उन केशों में इतने सुंदर सजे हुए फूल, और कैसे महाप्रभु संकीर्तन कर रहे हैं, कैसे भगवान महाप्रभु की विद्या विलास लीला थी, तो ये सब सुन के गोपाल भट्ट बहुत शोक करते हैं कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं नवदीप से इतना दूर मेरा जन्म हुआ और इतनी देर बाद हुआ, मैं महाप्रभु की लीलाओं को नहीं देख पाया, निमाई की लीलाओं को नहीं देख पाया। तो बहुत कोसते थे अपने आप को। फिर बोले ठीक है, ये भगवान की इच्छा होगी। तो धीरे धीरे चतुर्मास खत्म होने लगा, महाप्रभु ने जाने कहा मैं निकलता हूं। वेंकट भट्ट ये सुनते ही मूर्छित हो गए और गोपाल भट्ट भी जोर जोर से रोने लगे और उन्होंने आग्रह किया कुछ दिन और रुक जाइए। तो महाप्रभु कुछ दिन और रुक गए और उस समय गोपाल भट्ट जी को एक स्वप्न आया और उस स्वप्न में भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की और भगवान ने पूरी नवदीप की लीला उनके स्वप्न में प्रकाशित कर दी। और यह भी दिखाया कि उस नवदीप की लीला में स्वयं गोपाल भट्ट भी भाग ले रहे हैं। और धीरे धीरे महाप्रभु ने इस लीला में दिखाया कि वो निमाई पंडित से हैं और वही निमाई पंडित त्रिभंग, बहुत ही सुंदर त्रिभंग श्याम सुंदर रूप के प्रकट होते हैं और दोबारा से वो श्याम सुंदर का रूप चैतन्य निमाई पंडित के रूप में परिणित हो जाता है। ये स्थापित करने के लिए मुझ में और ब्रजेंद्र नंदन में कोई अंतर नहीं है। और साथ में फिर महाप्रभु ने सपने में ही उनको कुछ आदेश दिए। उन्हें बोले कि आज में आने वाले समय में तुम वृंदावन जाना और वृंदावन में दो मणि समान वैष्णव है, रूप और सनातन, उनका संग करना, उनसे शिक्षा प्राप्त करना। उनके पास मेरी मनोवृत्ति है और वो मेरे मनोभुष्ट को स्थापित करने के लिए शास्त्र लिख रहे हैं। और भविष्य में तुम्हारा एक शिष्य आएगा जो इन शास्त्रों का वितरण करेगा। आप सोचिए महाप्रभु क्या योजनाएं हैं, है ना। महाप्रभु ने किससे क्या करवाना है, महाप्रभु का सारा प्लान क्लियर है। और वरिष्ठ भक्त बताते हैं कि महाप्रभु की संकीर्तन लीला अभी भी चल रही है। किस भक्त से कौन सी सेवा करानी है ये महाप्रभु जानते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य ऐसे वैष्णव हैं जिनके प्रकट होने से पहले ही महाप्रभु ने घोषणा कर दी थी इनके बारे में, इनका नामकरण भी कर दिया था। और यहां तो श्रीनिवास आचार्य जी की सेवा भी बता दी। गोपाल भट्ट अभी जो छोटे से बालक हैं उनको बता दिया आपका शिष्य बनेगा और वो रूप और सनातन के ग्रंथों का वितरण करेगा। तो ये सब देखा गोपाल भट्ट जी ने स्वप्न में, तो बड़े रोमांचित हो गए, है ना। कल ही मैं द्वारका में लेक्चर दे रहा था, बाद में किसी ने प्रश्न पूछा प्रभु जी हमारे सपनों का मतलब क्या होता है तो उनको बताया स्वप्न, हमारे स्वप्न स्वप्न ही है, उसको सीरियसली नहीं लेना। लेकिन जो महाभागवतों के जो स्वप्न होते हैं वो वास्तविकता होती है और एक बद्ध जीव की वास्तविकता स्वप्न है। वो स्वप्न तो स्वप्न है ही है तो स्वप्न में आए तो वो भाग के महाप्रभु के पास गए, तो महाप्रभु के चरणों में पड़े। तो महाप्रभु ने फिर से उनको यही आदेश रिपीट किए कि आप, आपके माता पिता भी वैष्णव हैं, घर में रहिए, श्रवण कीर्तन करते रहिए और समय आने पर वृंदावन जाइए और रूप सनातन का संग कीजिए। इसके बाद महाप्रभु चले जाते हैं और गोपाल भट्ट महाप्रभु की इच्छा के अनुसार घर में ही रहते हैं, श्रीरंगम में श्रवण कीर्तन करते हैं कृष्ण के विषय में। और फिर अपने चाचा प्रबोधानंद सरस्वती जी से दीक्षा लेते हैं और बहुत प्रखार पंडित बन जाते हैं। लेकिन उनके जीवन का केंद्र बिंदु है चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करना। और उनकी ख्याति चारों जगह फैल जाती है कि वो बहुत बड़े विद्वान भी हैं, साथ ही साथ बहुत बड़े भक्त। और समय आने पे वो वृंदावन भी चले जाते हैं। अब महाप्रभु यहाँ जगन्नाथपुरी में हैं और महाप्रभु को चिंता हो रही है
कि क्या गोपाल भट्ट वृंदावन गए हैं कि नहीं गए हैं, सुनने में तो आ रहा है। तो देखिए महाप्रभु कितने कंसर्न रहते हैं। तो महाप्रभु ने एक पत्र लिखा रूप सनातन को पूछते हुए कि क्या है गोपाल भट्ट आया है आपके पास। तो पत्र पहुंचा। उस समय ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप चल दिया, पत्र वहां गया, संदेश वहां गया, पत्र लेके जगन्नाथपुरी से वृंदावन, ये नहीं कोई ट्रेन थी, पैदल गया, वहां जाके उसने चिट्ठी दी, फिर वहां से वापस आया और चिट्ठी लेकर आया, पत्र लेकर आया और महाप्रभु को बताया हाँ कि गोपाल भट्ट आ गया है यहाँ पे, और वृंदावन के जितने भी भक्त हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भूगर्भ, लोकनाथ, काशेश्वर पंडित, सब ने गोपाल भट्ट को बहुत प्रेम से स्वीकार कर लिया है और रूप और सनातन तो अपने छोटे भाई के रूप में उसको स्वीकार करते हैं। तो ये सुनकर महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और महाप्रभु ने पत्र सारे भक्तों को दिखाया, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, और बताया, गुणगान किया गोपाल भट्ट का कि कैसे मैं श्रीरंगम में था, कैसे इसने मेरी सेवा की थी। महाप्रभु कोई भी उनके आंदोलन में थोड़ी सी भी सेवा करते हैं, महाप्रभु भूलते नहीं हैं। उसके बाद महाप्रभु ने एक और पत्र लिखा गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को और रूप और सनातन को, और उस पत्र के साथ एक पूरा पैकेज भेजा गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के लिए विशेष उपहार। और वो उपहार क्या थे? महाप्रभु का एक कोपिन था और उनके कुछ व्यक्तिगत वस्त्र थे और एक लकड़ी का स्टूल था, काली लकड़ी का स्टूल था, 12 इंच बड़ा था, 10 इंच चौड़ा था, जिसमें महाप्रभु बैठा करते थे। देखिए ये है ददाती प्रतिगणाति घोयम अख्याति पिछति भुंक्ते भोजति चैवा षण्विध प्रीति लक्षणम। महाप्रभु के जीवन में हम देखते हैं किस प्रकार से ये 6 प्रेम के लक्षणों का आदान प्रदान होता था। कुछ समय के बाद ये गिफ्ट और ये पत्र पहुंचा रूप सनातन के पास, सब बड़े रोमांचित हो गए। महाप्रभु की चिट्ठी आई है ना। कितना उस समय पर्सनलिज्म था और आजकल कम्युनिकेशन बढ़ गया, कितना अनपर्सनलिज्म हो गया है। ज्यादा कम्युनिकेशन हो, ज्यादा पर्सनलिज्म होना चाहिए, लेकिन बड़ी विचित्र बात है, इतना कम्युनिकेशन होने के बाद इतना इम्पर्सनलिज्म हो गया है ना। पहले कितने लोग मेहनत करते थे, पत्र लिखते थे, उपहार भेजते थे, व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति जाता था उस पत्र को देता था, है ना। पहले आप ट्रेन में जाते थे, लोग आपस में बातचीत करते थे, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या बातचीत है, क्या है। आजकल कोई बातचीत की जरूरत ही नहीं है, सब स्मार्टफोन। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था तो मैंने देखा 2 टायर एसी था, सामने 2 यंग माताएं बैठी थी। मैंने कहा अब तो ये सोने नहीं देंगे, बातें करती रहेंगी। मैं छोड़ सो जाता हूँ, फिर भी बड़ी गहरी नींद आ गई। मैं हैरान हो गया, कोई आवाज़ ही नहीं आई। तो उठ के देखा दोनों स्मार्टफोन पे लगी हैं, कोई आवाज़ बातचीत की जरूरत ही नहीं। पहले जमाने में चुटकुला होता था। क्या चुटकुला होता था? 2 माता जी लोग बैठी हैं, चुपचाप बैठी हैं, इसको चुटकुला माना जाता था। अब तो रियलिटी हो गया ये। तो कितना इम्पर्सनलिज्म आ चुका है और हम देखते हैं भक्तों के जीवन में आ रहा है। और वहां महाप्रभु अपने जीवन दिखा रहे हैं कितना पर्सनलिज्म है। एक चिट्ठी आती थी, जगन्नाथपुरी से चिट्ठी आई, एक एक चिट्ठी की कितनी वैल्यू है। और आज मैसेजेस की बम्बार्डमेंट है, मैसेज देखने की इच्छा नहीं करते, कोई वैल्यू नहीं है, किसी का भी मैसेज आ जाए। तो पर्सनलिज्म कितना था। तो रूप और सनातन ने सब भक्तों को पत्र दिखाया और उस पत्र में ये लिखा कि गोपाल भट्ट को अपने छोटे भाई के रूप में स्वीकार कीजिए। और फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए विशेष उपहार भेजा जा रहा है, वो दिखाया गया। और फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस। पहली इंस्ट्रक्शन ये दी महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को उस पत्र में कि अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर निर्भर मत रहो, अनिकेत रहो, अपना कोई परमानेंट स्थान मत ढूंढो रहने के लिए, कोई असुरक्षित महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा बताया, रूप सनातन को सहयोग दो इनके ग्रंथों को लिखने में और खुद ग्रंथों को पढ़ो और लिखो। तो ये जब संदेश इंस्ट्रक्शंस मिले गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को बहुत हर्ष हुआ और महाप्रभु की इच्छा के अनुसार उन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी का सहयोग किया और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था सत्क्रिया सार दीपिका। सत्क्रिया सार दीपिका का अर्थ है ऐसा दीप जो कि जितने भी आध्यात्मिक संस्कार हैं उसके सार को प्रज्वलित करे। मनुष्य जीवन संस्कारों से होना चाहिए, संस्कृति संस्कारों से आती है। और बताया गया है इस मनुष्य जीवन में और पशु जीवन में अंतर क्या है? संस्कार का। और 10 मुख्य संस्कार हमारे जीवन में होते हैं। मानव जीवन के 10 इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स में
संस्कारों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले जीवात्मा का टर्निंग पॉइंट क्या होता है? गर्भ में वो प्रवेश करता है, तो वो संस्कार है गर्भाधान संस्कार, फिर जात संस्कार, फिर जात संस्कार के अंदर मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार, फिर विद्या आरंभ संस्कार, फिर दीक्षा संस्कार, फिर विवाह संस्कार, फिर अंत में अंत्येष्टि संस्कार। ऐसे संस्कार हैं। तो इसको कैसे वैष्णव तरीके से करना है, सतक्रिया सार दीपिका में, जो मुख्यतः गृहस्थों के लिए है। उसके बाद संसार दीपिका लिखी, जिसमें सन्यासी जीवन में क्या क्या संस्कार हैं उसके ऊपर उन्होंने लिखा। और फिर हरि भक्ति विलास, हरि भक्ति विलास को दोनों का सनातन गोस्वामी जी और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का कंबाइंड वर्क माना जाता है ना। कई जगह ये भी कहा गया है कि सनातन गोस्वामी जी ने लिखा, लेकिन उन्होंने क्रेडिट गोपाल भट्ट जी को दिया, क्योंकि ये स्मृति शास्त्र था। तो बाहर के जो ब्राह्मण हैं वो इस शास्त्र को कहीं तिरस्कार ना कर दें कि सनातन गोस्वामी जी तो पहले एक यमन के यहाँ नौकरी करते थे, तो गोपाल भट्ट जी को साथ में रखिए। गोपाल भट्ट जी दक्षिण भारत के ब्राह्मण परिवार से थे, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं दोनों के मिलकर इसका संकलन किया। और इस हरि भक्ति विलास में 20 चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर का नाम विलास है, और इसमें पूरे वैष्णव सदाचार का वर्णन हुआ है। भक्ति में कैसे हम सब सदाचार का पालन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद बिल्व मंगल ठाकुर जी की ग्रंथ कृष्ण कर्णामृत उन्होंने टीका लिखी। तो इस प्रकार से शास्त्रों का संकलन किया। इसके बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की इच्छा हुई कि वो यात्रा पे निकले और गंडकी नदी की तरफ गए, नेपाल की ओर। और जब वहाँ वो पहुँचते हैं तो एक दामोदर कुंड में वो स्नान कर रहे थे। आप में से कितने भक्त गए हुए हैं मुक्तिनाथ जी के दर्शन करने, और उसके ऊपर दामोदर कुंड है ना। बहुत कठिन रास्ता है अभी भी, उस समय और कितना कठिन होगा, है ना। हम एक बार ही गए थे, बहुत कठिन रास्ता था मुक्तिनाथ तक पहुंचने का। और मुक्तिनाथ से भी ऊपर है दामोदर कुंड, तो वहाँ जाना तो लगभग असंभव सा लगता है आज के टाइम में भी, बहुत मुश्किल है। और गोपाल भट्ट गोस्वामी उस समय गए और वहाँ जाकर वहाँ उसमें स्नान कर रहे थे। तो वहीं से गंडकी नदी प्रारंभ होती हैं। तो उनके हाथ में कमंडलू था, जब स्नान कर रहे थे बार बार 12 शिलाएं, शालिग्राम शिलाएं उनके कमंडलू में आ रहे थे, तो वापस उसको घेर देते थे। 3-4 बार ऐसा हुआ, तो समझ गए कि भगवान मुझसे अपनी सेवा कराना चाहते हैं। तो शालिग्राम शिलाओं को 12 शिलाओं को ले आए और उनकी पूजा करने लगे, और पूरे व्रज में प्रसिद्ध हो गए। ऐसे गोस्वामी जो शालिग्राम शिला की पूजा करते थे, वो 12 शालिग्राम शिला जी को एक कपड़े में बांध के रखते थे और उसको अपने गले से लटकाते थे, है ना। तो इस तरह से उनकी पूजा चल रही थी। तो एक बार क्या हुआ कि नरसिंह जयंती थी और एक व्यापारी आए, उन्होंने सभी गोस्वामियों को अर्च विग्रह के लिए सुंदर सुंदर आभूषण दिए, कपड़े दिए। गोपाल भट्ट स्वामी जी को भी दिया। तो गोपाल भट्ट स्वामी जी को लगा, अरे मेरे पास तो कोई अर्च विग्रह भी नहीं है, कैसे मैं इनकी सेवा करूँगा। तो ये सोचते हुए वो सो गए। और अगले दिन जब सुबह उठे तो देखा क्या कि 12 शिलाओं में से 11 शिला हैं, और एक शिला थी दामोदर शिला, उसमें से राधा रमन जी प्रकट हुए हैं। हरि बोल, राधा रमन जी की जय। और राधा रमन जी का बहुत विशेष विग्रह है, हम सब जानते हैं। इनकी हाइट केवल 12 इंच की है, और इसको किसी मनुष्य ने इसकी कार्विंग नहीं की है। कितनी अद्भुत बात है ना। कितने मूर्ख लोग हैं जो कि निराकारवादी हैं और इतने सुंदर भगवान की लीलाओं का श्रवण, भगवान की महिमा से वो वंचित रहते हैं। भगवान स्वयं प्रकट हो रहे हैं अपनी भक्त की इच्छा को पूरा करने के लिए। केवल 12 इंच के छोटे से विग्रह हैं, इतनी बड़ी बड़ी उनकी आंखें हैं, बहुत ही विचित्र, बहुत ही अद्भुत सुंदर रूप है उनका, थोड़े से 12 इंच में। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को जब मालूम चला और पूरे रूप और सनातन भी वहाँ पर आ गए, और सब देखकर सबने तुरंत प्रणाम किया। और सभी गोस्वामी ने इनका देखा, इनका नाम होना चाहिए राधा रमन, वो कृष्ण जो राधा रानी को आनंद देते हैं। और क्योंकि इसी स्थान पे पास ही रासलीला होती थी और कृष्ण राधा रानी को छोड़कर गए थे, राधा रानी का प्रेम और प्रगाढ़ हो गया था, तो इसलिए नाम उनका पड़ा राधा रमन जी। राधा रमन देव जी की जय। और ये विग्रह बहुत स्पेशल हैं। इन्हीं विग्रह, यही एक विग्रह है जो गोस्वामी विग्रहों में, जो वृंदावन में ही रहे, जयपुर में नहीं गए, नाथद्वारा में नहीं गए। इसके पीछे भी सत्यराज प्रभु बताते हैं अपनी पुस्तक में, कारण ये था कि औरंगजेब आक्रमण कर रहा था, सब मंदिरों को तोड़ रहा था,
तो बोला कि ये जो विग्रह मालूम चले तो बहुत छोटे हैं छोटे हैं तो मूढ़ बुद्धि स्थूल बुद्धि यही दिखता है, उसके बाद छोटे हैं ये कौन भगवान हो सकते हैं, तो इग्नोर कर दिया। तो वो इग्नोर हो गए और राधा रमन जी वहीं के वहीं रह गए। और ये भी कहते हैं कि 200 साल तक ये राधा रमन विग्रह की सेवा वो पेड़ में टांग के रखते थे, उनको बस पेड़ में टांग के रखते थे, कोई मंदिर नहीं था जब तक। और कैसे वो टांग के रखते थे, तो इसकी सुरक्षा कैसे होती थी कि यमुना जी के साथ जहाँ राधा रमन प्रकट हुए एक लेक थी वहाँ पे उसको कनेक्ट करते हुए, और वहाँ पे राधा रमन जी को फिर रात को एक नाव में इस लेक के मध्य में डाल दिया जाता था और इनकी सुरक्षा की जाती थी धनुष बाण के साथ, और उन बाणों में एक विशेष जहर लगाया जाता था। अगर किसी को बाण तेल लगा भी नहीं, छू भी गया, उसकी मृत्यु हो जाएगी ऐसी सुरक्षा प्रदान करती है। और शिला प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय थे राधा रमन जी के विग्रह। प्रभुपाद जब राधा दामोदर मंदिर में रहते थे तो प्रतिदिन राधा दामोदर जी के दर्शन करते थे और दर्शन करने राधा रमन जी के पास भी जाते थे। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि है वहाँ पे, वहाँ जाके बैठते थे प्रभुपाद, और प्रभुपाद अपने जो भी संशय होते थे राधा रमन के जो सेवाइट्स हैं गोस्वामी, उनसे अपना हृदय शेयर करते थे। और प्रभुपाद राधा रमन जी की जो अर्च विग्रह की सेवा है उसके स्टैंडर्ड से बहुत प्रभावित थे, और उसे प्रभुपाद ने बहुत कुछ इस्कॉन में उसको इंट्रोड्यूस किया। तो इस प्रकार से और प्रभुपाद जब आए थे वापस 1971 में, जब वहाँ प्रभुपाद ने भक्ति समाज सिंधु की लेक्चर सीरीज दी थी राधा रमन मंदिर में, तो वहाँ पे राधा रमन मंदिर के गोस्वामी उनको सुनने आते थे। तो प्रभुपाद उनसे निवेदन करते थे आप विदेश में आइए और राधा रमन की महिमा को फैलाइए, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के क्या लक्ष्य हैं उसको बताइए सबको। प्रभुपाद खुला आमंत्रण देते थे उनको। तो बहुत अच्छे संबंध थे प्रभुपाद जी के राधा रमन के सेवाइट्स के साथ। तो ऐसे गोपाल भट्ट जी जब इनकी सेवा में लगे थे, ये घटना कही जाती है लगभग 1542 में राधा रमन जी प्रकट हुए थे। आज भी वो स्थान है हम देखते हैं जहाँ पे राधा रमन जी का मंदिर है, उसके पीछे एक वृक्ष है जहाँ राधा रमन देव जी प्रकट हुए थे। तो एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी सेवा कर रहे थे राधा रमन जी की, तो अचानक उनको ग्लानि हुई कि मेरे पिताजी मेरे माताजी तो मुझे बोल गए कि हमेशा पूरा जीवन चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करते रहना, और मैं इन अर्च वगैरह की सेवा में लग गया, मैं तो महाप्रभु का स्मरण नहीं कर पा रहा, ये तो मैं महाप्रभु के प्रति अपना लॉयल्टी नहीं दिखा रहा, ये तो ठीक नहीं है। तो देखते हैं भक्त जितने उन्नत होते हैं उतने संवेदनशील होते हैं। मैं से कोई गलती तो नहीं हो रही, महाप्रभु का स्मरण न करके मैं इस विग्रह की सेवा कर रहा हूँ, तो ये सोचने लगे और ग्लानि करने लगे। और तभी क्या देखा, एक और चमत्कार हुआ, राधा रमन जी का विग्रह उनके सामने चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गया, ये दिखाने के लिए कि मुझ में और चैतन्य में कोई अंतर नहीं है। और फिर वापस से वो राधा रमन के विग्रह के रूप में आ गए। तो ये दिव्य लीलाएं हुई इस विग्रह के साथ गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के जीवन से हम सीखते हैं किस प्रकार से मान शून्यता, और किस प्रकार से जो उनको महाप्रभु ने उपहार भेजे थे उसको उन्होंने उनकी पूजा की आल्टर में रख के, है ना। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम तस्मात् परतरो देवी तदीया नाम समर्चनम। कृष्ण से भी ज्यादा आराध्य हैं कृष्ण से जुड़ी वस्तुएं, तदीया वस्तुएं। परम पूजनीय इंद्रदुम्न स्वामी महाराज अपने रिमेम्बरेंस में बताते हैं कि एक बार वो पेरिस में प्रचार कर रहे थे, तब वो गृहस्थ आश्रम में थे और भगवान स्वामी थे, इनके साथ वो प्रभुपाद से मिलने गए। तो प्रभुपाद ने उनको बहुत आदेश दिए कैसे कैसे प्रचार करना है। फिर अपने कमरे में बुलाया और इंद्रदुम्न जो समय ग्रस्त थे, उनकी बहुत इच्छा थी कि प्रभुपाद और कुछ मुझे व्यक्तिगत आदेश दे, है ना, जिसको मैं अपना जीवन मान लूँ और पूरा जीवन समर्पित कर दूँ। तो बड़ी इनकी इच्छा थी। जनरल तो आदेश मिल रहे हैं, हालांकि श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं पब्लिक इंस्ट्रक्शंस और प्राइवेट इंस्ट्रक्शंस में कोई अंतर नहीं है ना, उसको एक समान ही मानना चाहिए। हर बात को ये इच्छा नहीं होनी चाहिए गुरु महाराज मेरे कान में कुछ आदेश फूके तभी वो मेरे जीवन का लक्ष्य बनेगा। जो अपने प्रवचन में जनरल आदेश देते हैं वो भी उसको व्यक्तिगत स्तर पे लेना चाहिए। तो इंद्रदुम्न स्वामी महाराज की फिर भी इच्छा थी कुछ व्यक्तिगत आदेश मिल जाए तो मैं प्रभुपाद के और निकट हो जाऊंगा। सो प्रभुपाद उनकी इच्छा समझ गए। प्रभुपाद बोला प्रीच एंड हैव फुल फेथ इन द होली नेम, प्रीच बोल्डली हैव फेथ इन द होली नेम, ऐसा आदेश दिया। तो एकदम इंद्रदुम्न महाराज को बड़ा जोश आ गया
preach the glories of Krishna, had full faith in the holy name. बहुत उनको आनंद आया। फिर प्रभुपाद ने देखा थोड़ा और इसका उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। प्रभुपाद उठे, प्रभुपाद ने अपना अलमीरा खोला और अपनी एक धोती थी, है ना, सैफरन धोती दे दी इंद्रदुम्न महाराज को, और अपना जो अंदर का अंडर का बनियान था वो दे दिया उन्होंने भगवान स्वामी को। तो इंद्रदुम्न स्वामी महाराज अभी उसमें गृहस्थ आश्रम में ही थे, तो क्या करते थे, उस धोती को ओढ़ते थे चादर के रूप में। तो बाकी बात बोलते थे क्या सैफरन चादर ओढ़ी हुई है, गृहस्थ आश्रम में होकर सैफरन चादर ओढ़ते हो? बोले नहीं भाई, ये विशेष है, ये मेरे गुरु का प्रसाद है, तो उसको संभाल के रखा हो, उसकी पूजा की। तो इस प्रकार से हमें जो ये वैष्णवों का उच्चिष्ट मिलता है, प्रसाद मिलता है, ये तदीय वस्तु है ना। तमाल शंकर गोस्वामी महाराज के पास भी प्रभुपाद का एक दान था, उसको बहुत सुंदर एक केस में वो रखते थे, और कहते जब भी क्लास है तो उसको रखते थे, वो पूजनीय उसको मानते थे। तो ऐसा कुछ हमें प्राप्त हो जाए तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को महाप्रभु ने अपना व्यक्तिगत कोपेन, अपने कपड़े भेजे, वो स्टूल भेजा। आज भी वो स्टूल राधा रमन मंदिर में दिखता है, और राधा रमन जी के साथ श्रीमती राधा रानी के लिए एक सिंहासन है, तो वो भी श्रीमती राधा रानी के लिए रखा हुआ है। तो आज गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हम भी जो वो प्रेम धन लेकर आए हैं, योग्यता ना भी हो, आप करुणा के प्रचुर हैं, करुणा के सागर हैं, मुझ पर करुणा कीजिए। और भक्तिविनोद ठाकुर जी अपने ग्रंथ हरिनाम चिंतामणि में लिखते हैं, आचार्यों के आविर्भाव और तिरुभाव दिवस को बहुत उत्साह से मनाना चाहिए। जितने उत्साह से हम उनके आविर्भाव तिरुभाव दिवस मनाते हैं, जप में जो विक्षेप का अनर्थ है, हमारा मन जो कभी कभी भटकता है या अक्सर भटकता है, उससे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। आचार्यों की कृपा से उनके आविर्भाव तिरुभाव दिवस को बहुत उत्साह से मनाएं और उनसे प्रार्थना करें कि जो भी मान पाने की मेरे अंदर इच्छा है वो शून्य हो जाए, और जो तदीय वस्तुओं को कि मैं महत्व को समझ सकूं, भक्तों के महत्व को समझ सकूं, और रूप और सनातन गोस्वामी के ग्रंथों को जिस प्रकार से उन्होंने उनका प्रचार किया, उन ग्रंथों के प्रति हमारी रुचि बढ़े। गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की जय। गोपाल भट्ट गोस्वामी तिरुपति महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी कोई टिप्पणी है, कोई करेक्शन? प्रभु जी ठीक है। प्रभु की रक्षा। सभी भक्तों से अनुरोध है कि षट गोस्वामी वृंद जहाँ खड़े हैं मंच पर, उसके समीप आप पधारें, वहाँ पर अभी पुष्पांजलि होगी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य